प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु के कारण सताओ। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु ईश्वर। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी हालेलुया। आज का मैसेज है प्रभु के कारण सताओ। प्रभु जी इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक प्रभु ईश्वर हालेलुया तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए ईश्वर राजा हालेलुया। प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों उनके जीवन में आशीष दे। हर एक रोगों से, बीमारियों से रक्षा कर, रखवाली कर, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा करना प्रभु यीशु। विपरीत परिस्थिति में हालेलुया सहायता कर, मदद कर, हालेलुया निकास कर प्रभु यीशु। तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु के कारण सताओ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग पहला वचन देखेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय का 13 पद। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लोग प्रभु के वचन के अनुसार भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हर पल हर घड़ी प्रभु के लोगों को भलाई करने के लिए सोचता है। प्रभु का धन्यवाद। जितना सामर्थ है, जितना शक्ति है, उन सारे सामर्थ को, शक्ति को भलाई में इस्तेमाल करता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहा है कि जो उत्तेजित है भलाई करने के लिए, तो तू भलाई करो और भलाई करने से तेरे विरोध में कोई भी खड़ा नहीं होगा और इस तरह से तू भले चंगे पाए जाएगा और इस तरह से प्रभु के काम को तू अच्छी रीति से करेगा। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, पहला पत्रस का ही 3 अध्याय का 14 पद। यदि तू धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। प्रभु का धन्यवाद हो। भलाई, इतना भलाई करना है कि डराने वाले डराते हैं और उससे तुम ना डरो, घबराओ मत। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कामों को देखा है, भलाई के कामों को देखा है और उस कामों पर आशीष दिया है और इस तरह से किसी भी रीति से डरने से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है मना करता है। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे भलाई के कारण मुसीबतें आती हैं, सताव आती हैं और इस तरह से विरोध में उठ खड़े होते हैं, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर रक्षा करने वाला है, अगुवाई करने वाला है और उनसे बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि डरने के द्वारा प्रभु के काम बहुत सारे रुक जाते हैं, प्रभु की आशीष बहुत सारे रुक जाते हैं, जीवन में आ नहीं सकता है। इसलिए उन सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वचन में लिखा है, कोई अगर डराए तो डरो मत, घबराओ मत। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का काम करते समय अंधकार की शक्तियाँ आक्रमण करती है, शैतान की शक्ति आक्रमण करती है। शैतान विभिन्न प्रकार की योजना युक्तियाँ बना करके नाश करना चाहता है। तो वैसे हालत में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, डरो मत, घबराओ मत, तू परमेश्वर के काम को करते जाना और परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है। और हम लोग आगे वचन को देखेंगे, पहला पत्रस का ही 3 अध्याय का 15 पद। पर मसीह को प्रभु जानकर आपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ।
प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से लिखा है, मसीह को प्रभु जानकर आपने अपने मन में पवित्र समझो। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, इसीलिए अपने को पवित्र समझना है, पवित्र बनाना है, हर एक पापों से, हर एक अपराधों से बचना है और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते रहना है कि भविष्य में भी हमारे जीवन में पाप और अपराध ना आए, ताकि जीवन पवित्र बना रहे। प्रभु का धन्यवाद। और उस पवित्र जीवन में बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से विभिन्न प्रकार से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि परमेश्वर के वचन से उत्तर देना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उत्तर देते समय क्रोध से नहीं, झुंझलाहट से नहीं, बल्कि नम्रता के साथ प्रभु का धन्यवाद हो उत्तर देना है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के वचन से जब उत्तर देना है तो नम्रता के साथ देना है, ताकि प्रभु की आशीष उस पर बनी रहे और लोग आशीषित होने पाए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन सबके लिए है, इस संसार में जितने मनुष्य हैं सबके लिए है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए प्रभु के वचन से जब उत्तर मिलती है, लोगों को शांति मिलती है, आशीष मिलती है और प्रभु उनके जीवन में काम करता है। प्रभु का धन्यवाद। उस जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे, ताकि प्रभु उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाए और इस तरह से परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ता हुआ पाया जाए। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर प्रभु कहता है, कोई भी अगर पूछता है परमेश्वर के वचन से जानना चाहता है तो उसको उत्तर देने के लिए नम्रता के साथ उत्तर देना है। प्रभु का धन्यवाद। और भाई के साथ, यानी प्रभु का भाई मानते हुए, प्रभु को पवित्र समझते हुए, प्रभु को सर्वशक्तिमान समझते हुए उत्तर देना है। प्रभु का गुणगान करते हुए उत्तर देना है नम्रता के साथ, ताकि लोग सुने तो आशीष को प्राप्त करें। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग वचन देखेंगे आगे, पहला पतरस 3 अध्याय का ही हम लोग देखेंगे 16 पद। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, अपने विवेक को शुद्ध रखो। उत्तर देते समय अपने विवेक को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, ताकि उत्तर पा करके सुनने वाले आनंदित हो जाए, शांति को प्राप्त करें और प्रभु आशीष उनको दे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से जिस विषय पर लोग बदनामी करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत सारे वचन में ऐसे होते हैं जो लोग सुन नहीं पाते हैं और लोग बदनामी करते हैं, कि प्रभु के वचन के द्वारा बदनामी झेलना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद। उस बदनामी के समय भी संयम बरतना है, नम्रता के साथ उत्तर देना है, ताकि उत्तर को सुन करके जो लज्जित करना चाहता है वो स्वयं लज्जित हो। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहा है कि अपने विवेक को शुद्ध रखो, पवित्र रखो और नम्रता के साथ उत्तर दो, ताकि जो बदनामी करना चाहता है परमेश्वर के वचन से ही वह लज्जित हो। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि शैतान विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ बना करके प्रभु के लोगों को लज्जित करना चाहता है, संसार में लज्जित करना चाहता है और इस तरह से उनके मार्ग में रोड़ा कांटा लगा देता है और इस तरह से उनके जीवन को तहस नहस करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ योजनाएँ बनाता है। प्रभु का धन्यवाद। लोगों के सामने लज्जित करने के लिए तरह तरह की बातें इस तरह से प्रचार करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यहाँ पर लिखा है, नम्रता के साथ किसी को उत्तर दो, ताकि जो लज्जित बदनामी करता है वह लज्जित होने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में स्थिरता है, जीवन है और इस तरह से लोगों को आशीष मिलती है, शांति मिलती है और लोगों को बहुत सारे बातों में आगे बढ़ने के लिए हियाब मिलता है और इस तरह से ढाढ़स मिलती है, इस तरह से जीवन सुधारता है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन
सबके लिए है, संसार के लिए है। और इस तरह से संसार परमेश्वर के वचन पर स्थिर जब होगी तो इस तरह से परमेश्वर का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इस तरह से परमेश्वर लोगों को आशीष करेंगे और इस तरह से परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करेगा। और इस तरह से परमेश्वर इस संसार पर अपने कामों को लोगों के सामने प्रकट करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए इस संसार पर जितने भी परमेश्वर के लोग हैं तो उत्तर देते समय लिखा है नम्रता के साथ उत्तर दो। और जो बदनामी के उद्देश्य से पूछते हैं प्रश्न ताकि वो उत्तर सुन करके स्वयं लज्जित हो जाए। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से परमेश्वर हमको सिखाता है और उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष मिलती है। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।